दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप जैसे ही ज़मीन का रजिस्ट्री कराते हैं तो फिर ज़मीन का रजिस्ट्री कराने के कितने दिनों के अंदर आपको ज़मीन का दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। जी हाँ, यह जो क्वेश्चन है हर कॉमन मैन के दिमाग में आता है कि मैं यहाँ पर ज़मीन का रजिस्ट्री तो करा लिया लेकिन दाखिल खारिज कराना भूल गया, यहाँ पर कई वर्ष बीत गया तो यहाँ पर क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगा और यहाँ पर कितने दिनों के अंदर, कितने साल के अंदर दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी यह सवाल है और आप जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जैसे ही ज़मीन का रजिस्ट्री हो आपको तुरंत दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। यहाँ पर आप जैसे ही ज़मीन का रजिस्ट्री कराते हैं तुरंत तो दाखिल खारिज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2-3 महीनों के अंदर ज़मीन का दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। या फिर किसी वजह से आप नहीं करा पाए, यहाँ पर कई वर्ष बीत गया, 3-4 साल के अंदर भी आप करा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर लंबा समय बीत जाता है, 12-13 साल हो जाता है, 14 साल हो जाता है, 15 साल हो जाता है तो फिर यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर एक केस और हो सकता है कि यहाँ पर आप जैसे ज़मीन लिए, आप दाखिल खारिज करवाने में लगे हुए हैं लेकिन जो कर्मचारी है कोई ना कोई बहाना बनाकर दाखिल खारिज नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है। तो फिर अगर इस वजह से दाखिल खारिज नहीं हो रहा है और कई वर्ष बीत गया तो यहाँ पर यह ग्राउंड नहीं है कि अब दाखिल खारिज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपने प्रयास ही नहीं किया, यहाँ पर पेपर ओके था फिर भी आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि कई वर्ष बीत गया फिर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर इस बात को लेकर भी आपका दाखिल खारिज करने से मना किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई विवाद हो तो बात अलग है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जैसे ही ज़मीन लें आप 3 महीनों के अंदर ही दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दें। अगर आप केवल ज़मीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं और आप ज़मीन का रजिस्ट्री करा के यहाँ सोचते हैं कि अब आपका ज़मीन हो गया और आप यहाँ पर दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो फिर आपके लिए यहाँ भविष्य में दिक्कत हो सकता है। जी हाँ, कई जगह पर आप जाएंगे, आप बैंक लोन लेने भी जाएंगे, आप घर बनाना चाहते हैं, आपने ज़मीन ले लिया, आप सोचते हैं कि आप उस ज़मीन पर, उस प्लॉट पर लोन लेकर घर बनाएं तो फिर आप बैंक में जब जाएंगे तो यहाँ पर बैंक भी आपसे दाखिल खारिज का पेपर मांगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही ज़मीन का रजिस्ट्री कराएं, आप पोजीशन तो अपने ले ही ले लेकिन यहाँ पर आप दाखिल खारिज कराने में देरी नहीं करें। यहाँ पर अगर कर्मचारी कोई बहाना करता है तो आप सीओ के पास आवेदन कर सकते हैं और अगर सीओ भी नहीं सुने तो आप डीसीएलआर कोर्ट जा सकते हैं और अगर वहाँ भी कोई कारण से नहीं हो तो फिर आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दाखिल खारिज के लिए तुरंत आवेदन कर देना चाहिए, आपको ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।